दोस्तों आइए हम इंतहाई अदब के साथ एहतराम के साथ दरखास्त करते हैं हजरत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया, एडिटर माहनामा अल बद्र व मुहतमिम दारुल उलूम फारूकिया काकोरी लखनऊ से आप तशरीफ लाएं और अपने पुरमग़्ज़ और कलीदी खिताब से हम सामईन को महज़ूज़ व मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की और खुशी की बात है कि आज मैं आपके इस गांव में बाबूपुर में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। हमारे इस मदरसे के सरबराह जो मौलाना शफीक साहब हैं, उन्होंने मौलाना अब्दुल हसीब साहब को ज़रिया बनाकर राब्ता किया। महमूदाबाद मेरे लिए घर आंगन जैसी जगह, और उसकी अगर तफसीलात बयान करना चाहूँ तो पूरी रात गुजर जाएगी और बात ख़त्म नहीं होगी। और मैं ये दावा करने में बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि बहुत से महमूदाबाद के पैदा लोगों से ज़्यादा महमूदाबाद से मजबूत रिश्ता मेरा है, क्योंकि उनका रिश्ता वतन की हैसियत से, वतन की मिट्टी की हैसियत से, मेरा रिश्ता दीन की हैसियत से। और बहुत खुशी की बात यह है कि ये एक जलसा, ये हमारे मौलाना शफीक साहब की लियाकत की बात है और इनके अहबाब की सलीके की बात है कि एक जलसे में कई उन्वान समेट दिए। ये जलसा है, यहाँ जुलूसे मदह सहाबा और जुलूसे मोहम्मदी भी निकला। ये जलसा सीरतुन नबी और सीरत सहाबा भी है। ये जलसा दस्तारबंदी भी है। तो वो होता ना 2 in 1 और 3 in 1 तक तो थी, और आगे की बात है। तो मैं हाजिर हुआ हूं, अपना तारुफ करा दूं पहले कि हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं, आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं, और कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा, कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले हैं, हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले हैं। इस जलसे की निस्बत बहुत अजीम है। मैं हाजिर हूं, और हमारे लखनऊ के एक नाबीना शायर ने कहा था, मैं अपने सिलसिले में भी उसी को पेश कर दूं कि मुख्तसर ये है मेरा नामो पता है कश्ती, मुख्तसर ये है मेरा नामो पता है कश्ती। लोग मुझको सगे दरबारे नबी कहते हैं, लोग मुझको सगे दरबारे नबी कहते हैं। अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है कि न जाने इतनी जिंदगी में कितने मौके आए जहां रास्ते रोके गए। करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, गुलामे तगरलो संजर नहीं मैं,
और जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। अभी ये इरफान, अब आप लोग तो कहेंगे बहुत बड़े सहाफी और फलाने और ढमाके, हम ये सब कुछ नहीं कीजिए, बच्चा है हमारे घर का। इसके बड़े भाई का निकाह मुझको याद है, गुड्डे गुड़िया का खेल वो सब बाहर, मैं इस घर का एक फर्द हूं। तो मैं बताना ये चाहता था कि इस मिशन से, अभी मैं यही बात कर रहा था, महमूदाबाद हमारे ये पोते दोनों आपके सामने तो जिक्र कई दफा आया, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद उनको खुसूसी लक़ब फातिह महमूदाबाद का मिला था। मेरे वालिद मौलाना अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फातिह महमूदाबाद का लक़ब मिला था। और जब उनकी वफात के बाद 1994 में मेरा रिसाला एक अल बद्र निकलता है, उसका खुसूसी नंबर मौलाना अब्दुल हलीम फारूकी नंबर मैंने निकाला, तो उसमें महमूदाबाद की ज़िंदगी भी उनकी बयान की और उसमें ये भी बयान किया कि शायद पूरे मुल्क में आपने ये वाक़या ना सुना होगा, कोई एक मिसाल आपके सामने, कम से कम मेरे सामने तो नहीं, कि इस महमूदाबाद में मेरे वालिद साहब बुर्का पहन के औरत बन के आए थे। और वजह उसकी ये थी कि यहाँ का वो जाबिर राजा जो था, वो वक्त का सबसे बड़ा राजा था। हिंदुस्तान के रजवाड़ों में, राजों में महमूदाबाद का राजा सबसे बड़ा राजा था, बहुत बड़ी स्टेट थी उसकी। और उस राजा ने एक ऐलान हुआ, वालिद साहब ने पूरे महमूदाबाद को फतह किया। किस किस तरह क्या क्या किया मैं उनको सबको बयान नहीं करना चाहता, बस एक वाकया से बताता हूँ कि एक ऐलान किया गया कि बस आज फैसला कुन तकरीर होगी मौलाना की फलाना तारीख में ईदगाह में। अब फैसला कुन वो दहला हुआ तो था ही, बुज़दिल हो, बुझाते हो दिए राह गुजर के, बुज़दिल हो बुझाते हो दिए राह गुजर के, रोकेगी मुसाफिर को भला जुल्मत शब क्या, रोकेगी मुसाफिर को भला जुल्मत शब क्या। ऐलान हुआ, उसने कहा अब हमारी खैरियत नहीं। राजा था, हुकूमत थी, इक़्तिदार था, पुलिस थी, सिपाह थी, दौलत थी, और दौलत की सारी खराबियां भी थी, और जो कुछ और लानती तौक था वो तो था ही। और कहता हम सिद्दीकी, हम सिद्दीकी। मैं कहता हूं तुम मिदहते असहाबे नबी क्यों नहीं करते, तुम मिदहते असहाबे नबी क्यों नहीं करते, कुरान जो कहता है वही क्यों नहीं करते। सिद्दीक से, फारूक से, उस्मा से हसद क्यों, सिद्दीक से, फारूक से, उस्मा से हसद क्यों। मोमिन हो तो तकलीद अली क्यों नहीं करते, मोमिन हो तो तकलीद अली क्यों नहीं करते। जो अली ने किया वो करो, बड़े अली के मानने वाले हो, नाम लेने वाले हो, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। तो इसने पाबंदी लगा दी, और पाबंदी ये लगाई कि उस तारीख में कोई मौलवी शक्ल सूरत का आदमी भी नहीं आ सकता। मैं तो समझता था मेरी ही दाढ़ी छोटी थी, इनकी उससे भी छोटी है। हमारे मौलाना की मेजबान साहब हमारे, बहुत खुशी की बात। तो कोई शक्ल का, बड़ी दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, टोपी वाला, कुर्ते वाला, पैजामे वाला, मौलवी शक्ल सूरत का कोई आदमी महमूदाबाद की सरहद में आ नहीं सकता, पैरे बिछा दिए गए। अब महमूदाबाद के उस वक्त के मुसलमान, वालिद साहब के चाहने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के फिदाकार मुस्तरिब और बेचैन।
दौड़ दौड़ के गए लखनऊ। हजरत क्या होगा? उनका अब मेरे पास आए ना कोई आदमी, बार बार तुम लोग आओगे तो सब शक के दायरे में आ जाएगा। उनकी CID, उनके पास सब कुछ है। बस इतना मैं तुमसे कहता हूं कि अगर अल्लाह ने उस तारीख तक जिंदा रखा तो मैं आऊंगा जरूर, और अगर मार दिया गया या मर गया तो अल्लाह के घर में हो गई बात। बता, ये रात मैंने लड़कों को बताया, और फिर उसके बाद यहां के लोगों से कोई मतलब नहीं। बस ये था कि इनकी बड़ी अम्मा इरफान की, यानी हाजी जाकिर साहब के एहलिया, हाजी अहमद साहब के एहलिया, हाजी दरगाही, यूसुफ साहब सेक्रेटरी, और इस किस्म के और जो पुराने बूढ़े उस वक्त के लोग थे, उनके घरों की औरतों से कहा गया कि फला मकाम के ऊपर आप लोग सब जमा हो जाइएगा। आज उस इरफान ने वो मस्जिद भी दिखाई, रेलवे स्टेशन के सामने जो मस्जिद है, और किधर से रास्ते तो सब बंद थे। वालिद साहब छुपते छुपाते आए और उस मस्जिद में बुर्का ओढ़ा, पैरों में पाजेब, और 2-4 औरतें आगे 2-4 पीछे, उनके बीच में। वालिद साहब मुझसे खुद बताते थे कि मैंने ये सब भेष बदल तो लिया, लेकिन डर ये लग रहा था कि मर्द और औरत की चाल में फर्क होता है। कहीं पुलिस ने रास्ते में देख लिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। रात का वक्त था, बिजली का दौर नहीं था, गैस थी, पेट्रोमैक्स, तो ईदगाह के बाहर रोशनी के लिए रखी गई थी। वालिद साहब ने पैगाम भिजवाया कि वो हटा दो वहां से, अंधेरा रहना चाहिए ताकि मुझे जाते हुए किसी की नजर न पड़े। और लपकते झपकते किसी तरह अंदर गए, पहुंच गए, और बुर्का उतारा, चुप फलक शिगाफ नारे बुलंद आ गए। और वालिद साहब की तकरीर, मैंने अल-बद्र में उसकी तफसील लिखी है सब। तकरीर शुरू हुई थी यहां से कि नकाम आई ये शमशीरें, न रोका गन मशीनों ने। नकाम आई ये शमशीरें, न रोका गन मशीनों ने, करामत अपनी दिखला दी नबी के जानशीनों ने। और फिर कहा कि राजा महमूदाबाद को अगर गैरत नाम की कोई चीज है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, इसलिए कि जब असहाबे नबी के एक अदना गुलाम अब्दुल हलीम को वो नहीं रोक पाया तो सहाबा का क्या रास्ता रोक पाएगा। बात समझ में आई आपके? तो कहते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, कहते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग सब फकीर उसी सिलसिले के हैं। हम लोग सब फकीर उसी सिलसिले के हैं। इसलिए मैं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर अल्लाह ने मौका दिया, मुल्क और बैरून मुल्क हर जगह अल्लाह ने लाखों के मजमे में बात करने का मौका दिया। और बड़े बड़े खतरे, बंबई का एक वाकया मैं आपको बताऊं कि खड्डे की बाड़ी में मेरा बयान, और बहुत वो पूरे शियों का मरकज है, जहाँ मुगल मस्जिद, इमामिया मस्जिद और इमाम बाड़े, वो पूरे शहर का मरकज है। और वहीं हमारा स्टेज आगे बढ़ करके, तो जब मजमा होता है तो उधर का भी जबरदस्त मजमा, इधर का भी मुहर्रम के महीना, तो मिल जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ से उनकी सरहद खत्म हुई, कहाँ से हमारी शुरू हुई। यहाँ से वहां तक पूरा रोड जाम, वो मजमा। और उसके बाद मेरा उस साल बयान था 10 रोज वापी में, गुजरात में। यहाँ कुछ हालात पेश आ गए थे, अब वो मैं तफसील में नहीं जाना चाहता।
यहाँ कुछ अपने ही लोगों ने साहब किराम के सिलसिले में कुछ कच्ची बात कह दी थी, तो यहाँ के मुसलमान बहुत मुस्तरिब व बेचैन, और बहुत अल्लाह मग़फ़िरत करे, एक आशिक नबी आशिक असहाब थे फजल वाहिद साहब, वो टैक्सी वैक्सी कर करा के मेरे पास गुजरात पहुंचे वापी। कहा मौलाना आना जरूरी। तो बहरहाल उनके यहाँ परमिशन थी 12 तारीख तक। 10 तारीख तक उन साहब की तकरीर हुई, अब मैं नाम नहीं लूंगा, सब दुनिया से जा चुके, जिन्होंने वो कच्ची बात कह दी थी। और हमारे लखनऊ का एक लफ्फाज था, वो वहीं मुगल मस्जिद में तकरीर करता था, और उसके पास सब इधर की रिकॉर्डिंग जाती थी। उसने कहना शुरू किया जादू वो जो सर चढ़ कर, और हमारे खतीब की बात को दोहराया। कहा मौलाना कलेजा सड़ा दिया उसे, बस आप ही जवाब दे पाएंगे। खैर बहरहाल उनका इसरार था, वो बुजुर्ग थे। 11, 12, 2 तारीख मैंने दी, 10 तारीख तक मुझको वहां रहना था, 2 दिन। 11 को मैं आया। और बात जाहिर है कि हम जिस खानदान से ताल्लुक रखते थे, और जो वो बहुत बड़ा मजमा, बहुत मुंतजिर लोग, मेरी तकरीर हुई और उनका जवाब दिया जो कह चुके थे। इनकी खैर खबर पूछी, खैर खैरियत। उसके बाद मैंने कहा ये बेनंगो नाम लोग अपने आप को अहले बैत से जोड़ते हैं वाबस्ता। हसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं थे? हसन फातिमा ज़हरा के लाल नहीं थे? हसन अली मुर्तज़ा के फर्जंद नहीं थे? आज तक किसी ने या हसन के नाम का मातम सुना? सिवाय हुसैन। कहते हो हमारे इमाम हैं, वो भी 12 इमामों में पहले इमाम हजरत अली, 12 मासूम इमाम, और दूसरे तो हजरत हसन है। और नाम कभी नहीं लिया जाता हसन का, कोई मातम हसन के नाम का नहीं। खफा क्यों है? हजरत हसन ने हजरत माविया से सुलह क्यों कर ली? खफा हो गए नबी के नवासे से। तो मैंने कहा कि हसन के नाम का ऐलान, हसन के नाम का मातम, हसन के नाम का चर्चा क्यों नहीं होता? कल बताऊंगा, तैयारी से आइएगा। ये कह के मैं चला गया, वहां पुलिस में शिकायत पहुंच गई और घमघमा के फोर्स पूरी लग गई, पूरा हमारा स्टेज घेर लिया गया, जा ही नहीं सकते थे हम। तो बंबई बड़ा अजीब शहर है, बड़ा अजीब जगह है वो। आपके यहाँ अगर ये सूरत हाल हो जाए, आपका जलसा मुलतवी हो जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? उनका सुनिए। वहां पुलिस से भी बड़ी एक ताकत है, वो है बंबई के दादा लोग, समझे आप? उनसे राब्ता कायम किया गया, लोगों ने राब्ता। मौलाना का पहरा बैठे हुए हैं, किसी तरह से मौलाना आ नहीं सकते। और मौलाना की तकरीर कैसे होगी? कहा हम कराएंगे। तो कैसे? वाह। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारा जहां पर स्टेज लगता था, ऐसे जैसे ये स्टेज इधर का इलाका पूरा बहुत बड़ा पाला गली कहलाती है, बम्बई जाने वाले लोग जानते होंगे। और प्योर इन्हीं की आबादी, काले सब, दिल भी सियाह, शक्ल भी सियाह, कपड़े भी सियाह, ऊपर से लेके नीचे तक सियाह, समझे आप? और तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया। नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। ये वो। तो अब क्या हुआ? उसने कहा मौलाना साहब कुर्ता लुंगी पहनेंगे,
कपड़े मौलाना के शेरवानी एरवानी पैजामा ऐजामा स्टेज पे पहले पहुंचवा दिया जाए। मौलाना यानी मैं कुर्ता लुंगी नंगे सर टोपी भी नहीं, वो उसी गली से जाएंगे जहां उनका ख्याल में भी नहीं आ सकता कि इधर से आएंगे, इनके बीच से घुस के। और 2-4 लड़के मदरसे के वहां इमदादिया के मेरे साथ कर दिए गए। मुझसे उसने ये कहा, मौलाना बहुत इत्मीनान से आप जाइएगा, आस पास हम लोग सब पूरी हमारी टीम मौजूद होगी, जहां छेड़ा किसी ने आपको आज ये महल्ला ही खत्म कर देंगे, बमों से उड़ा देंगे, पूरा महल्ला खत्म हो जाएगा, आज से जड़ी खत्म हो जाएगी अगर आपको किसी ने टच कर दिया। पूरे इत्मीनान से आप जाइए, किसी के औकात नहीं कि आपसे बोले। खैर साहब अल्लाह अल्लाह करके हम बीच से गुजरते हुए चले गए। और उसके बाद जनाब स्टेज पे जब पहुंचे, पैजामा पहना, अब वो कमिश्नर सब खड़े। मुझे एक कानून मालूम है, आप लोग भी सीख लीजिए। कानूनी बात है कि जैसे मैं इस वक्त तकरीर कर रहा हूं, अब मैं इस वक्त जो चाहूं कहूं, किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे अरेस्ट कर ले। कानून, मैं जो चाहूं बकवास करूंगा, मुल्क के खिलाफ कोई चीज नहीं, बस स्टेज से नीचे उतरूंगा मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुर्सी पे नहीं मुझको कोई टच कर सकता। ये कानून, अगर ऐसा नहीं हो गया तो गिरफ्तार करने वाला नाप दिया जाएगा। हाँ, तो ये मुझे इतना, मैं बैठ गया जाके दन से कुर्सी पे। अब वो जनाब दौड़े दौड़े आए। वो जो जलसे के असल रूह रवां मुंतजिम, वो भी बहुत बड़ा नेता था कांग्रेसी, वो और लोग भी थे, लेकिन वो लतीफ अंसारी, वो 2-3 पुलिस वाले बिल्ले लगाए। आपको कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, मुझसे पूछिए। मैंने कहा कौन कमिश्नर? कुर्सी में बैठा, अरे पुलिस कमिश्नर। मैंने कहा मैं क्या जानूं पुलिस कमिश्नर को, वो मुझे क्या जाने। नहीं आपको बुला रहे हैं। हमने कहा हम क्या लिए आएंगे, लतीफ अंसारी से बात करेंगे। और शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, अल्लाह का फजल करम है। और फिर कहा मैंने कहा ये मजबूही हरकतें, ताब नहीं ला सकते सुनने की, पहले ही से एतराफ कर लिया शिकस्त का, समझ गए कि क्या कहेंगे, रास्ते रोकते हो, तकरीरें बंद कराओगे, तुम्हारी औकात है ये। और फिर जितना कह सकता तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं चला आया। तो अल्लाह का करम है। मैंने ये बात इसलिए कही कि मेरा शुमार उन लोगों में से है जिनके राहें रोकी जाती है, राहें जिनको अपने वजूद का खतरा महसूस होता है, जो ये समझते हैं कि मुतनब्बी हमारे पढ़ाई जाती है किताब हमारे कोर्स में, उसका एक शेर है कि वतुन की रुमौतहुम व अना सुहैलुन, वतुन की रुमौतहुम व अना सुहैलुन तलातु बिमौत औलादिज़ ज़िनाई। मैं अपनी मौत का वो इनकार कर रहे हैं, मैं सुहैल सितारा तुलू हो चुका हूं। और सुहैल सितारा तुलू होता है तो जितने वलद ज़िना होते हैं सबकी मौत हो जाती है, औलाद ज़िना की मौत हो जाती है। तो मैं सुहैल सितारा हूं। मैं जब तुलू होता हूं तो जितने औलाद ज़िना औलाद मुताई हैं, सबका किस्सा तमाम है जी। तो भाई मेरे, मुझे कोई लंबी बात नहीं कहना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम जिक्र करने वाले लोग, हमसे लोग यानी यकीन मानिए अपने लोग, इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर में बहुत पुराना बहुत बड़ा कॉलेज, वहाँ के 2 मास्टर साहिबान जिम्मेदार, एक वाइस प्रिंसिपल, और वो कई बरस पहले की बात है, वो मेरे पास आए। उन आदमी के बाद कहा मौलाना हम लोगों की बरसों से आपको बुलाने की ख्वाहिश,
बहुत दिल चाहता है, और मैं नहीं, मेरे साथ के बहुत से लोग, लेकिन हमारी कमेटी खिचड़ी नहीं खिचड़ा है, मुहर्रमी खिचड़ा, उसमें हर तरह के वो भी हैं अभी। तो हमारे साथ परेशानी ये है कि आपकी दो टूक जो है वो जरा बर्दाश्त के लिए हमारी कमेटी के लोग हैं। कई साल से आपका नाम आता है, जब मीटिंग होती है जलसे, वहाँ बहुत प्रोग्राम होता था। इस मर्तबा हम लोग हिम्मत करके आए हैं और आपकी खिदमत में एक उन्वान लेकर आए हैं और हाथ जोड़ के आपसे कहते बस इसी उन्वान पे आप तकरीर कर दीजिए। मैंने कहा क्या उन्वान है? तो अपने हिसाब से बहुत बड़े तुर्रम खां बन के आए थे वो, कहने आप अखलाक नबवी पे तकरीर कर दीजिए। अब वो समझे कि रसूलुल्लाह के अखलाक में बयान करूंगा, रसूलुल्लाह में अब अखलाक नबवी बयान करना है, अबू बकर की तो अखलाक बयान नहीं करना, रसूलुल्लाह के अखलाक बयान करना, तो वहीं तक रहूंगा मैं घूम फिर। मैंने कहा ठीक, इंशाअल्लाह इस दायरे से बाहर नहीं निकलूंगा, आप लोगों की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं पहुंचा, मैंने खुतबा पढ़ने के बाद, आयत पढ़ने के बाद कहा, उम्मुल मोमिनीन इफ़्फ़त माब सय्यद आलम आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा से कुछ लोगों ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के अखलाक बता दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बता दीजिए। उम्मुल मोमिनीन ने पलट कर सवाल कर लिया, क्या कुरान नहीं पढ़ते हो? उनका कुरान तो पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह के अखलाक के बारे में पूछ रहे हैं। का काना खुलुकुहुल कुरान, बर रसूलुल्लाह का अखलाक कुरान, कुरान में जो लिखा है रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। कुरान नातिक रसूलुल्लाह की हस्ती और कुरान सामित गुरु अल्फाज जो कुरान में लिखा हुआ मौजूद है, रसूलुल्लाह ने प्रैक्टिकल में करके दिखा दिया, वही चीज है जो कुरान में है। अब सबके धुआं निकल गया, अब कहां जाएं? कहां बच के जाओगे तुम? कहां जाओगे? ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको, ये सोचो कि मजरूह करते हो किसको। वकारे नबी है वकारे साहबा, वकारे नबी है वकारे साहबा। साहबा कोई अलग की चीज नहीं, रसूलुल्लाह की इज्जत जुड़ी हुई है, रसूलुल्लाह के आबरू जुड़ी हुई है। वो अक्ल के अंधे जो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो कुल 5 मुसलमान थे। वो आदमी जो 23 साल में 5 आदमियों को हिदायत दे पाए, उसको कामयाब कहा जाएगा? सारी मेहनत में पानी फेरे दे रहे हो बदमाशों, रसूल के दुश्मन। दुनिया कह रही है पैगंबर इनकलाब, दुनिया कह रही है कि नबी आए तो यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हैं कैसे कैसे? वो उम्र कौन जो जुर्रत पूरे मक्के में कोई नहीं कर पाया। अबू जहल ने ऐलान किया, मोहम्मद की गर्दन काट कर जो लाएगा 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। सुर्ख सन्नाटा, कौन है? किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं, दिलों पर राज हो रहा था, दिलों पर हुकूमत थी मोहम्मद की, हिम्मत नहीं किसी में। ललकारा उसने, क्या हुआ तुम्हारी गैरत को, क्या हुआ तुम्हारी खानदानी खून को, क्या हो गया तुमको, कैसे बुज़दिल हो गए। जब बहुत ललकारा तो 27 साल का एक जवान खत्ताब का बेटा उमर खड़ा हुआ, कहा मैं लाऊंगा, और चल दिया नंगी तलवार लिए। अब यहां पर रुक कर आप उलमाए किराम
मौलाना उस्मान साहब को मुबारकबाद दे दूं भाई सब लोगों के सामने, है ना। जमीयत उलमा के सदर हो गए ना जी, बहुत किरास करके आए। खैर, बहरहाल तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला यानी उस वक्त जब चले, किस इरादे से जा रहे हैं? सय्यदुल अंबिया इमामुर रसूल की गर्दन काटने के इरादे से। ईमानदारी के साथ बताइए, अगर रास्ते में मौत हो जाती तो क्या होता? सीधे जहन्नम में जाते नहीं। मैं और आगे की एक बात आपको बताऊं, इबलीस का जुर्म क्या था? उसने आदम का सजदा करने से इनकार किया था। अल्लाह मियां ने कहा उस्जुदू ले आदम फसजदू इल्ला इबलीस, सब सजदे में गिर गए, इबलीस नहीं गिरा। और क्या कहा? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और इल्लत के बयान की, अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। यही तो ना मतलब, खाली सजदे से इनकार किया, रोया तोड़ने की कोशिश नहीं की थी, सजदे से इनकार किया। तो मरदूद बारगाह इलाही हुआ और कहा निकल जा मरदूद, गेट अप, निकल, उखरुज फइन्नका रजीम वइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। निकल जा, मेरी लानत क़यामत की सुबह तक तेरे ऊपर मुसल्लत रहेगी। जी जुर्म ये था कि सजदा करने, ये सय्यदुल अंबिया की गर्दन काटने के इरादे से जा रहे। बोलो ईमानदारी के साथ कौन बड़ा मुजरिम? लेकिन जो अपने घर से चले कत्ले मुस्तफा के लिए, जो अपने घर से चले कत्ले मुस्तफा के लिए, वो आके ढाल बने दीन की बका के लिए, वो आके ढाल बने दीन की बका के लिए। हैं? रसूलुल्लाह की नजरों से नजरें मिली, हाथ से तलवार छूटी, रसूलुल्लाह ने तलवार पर कब्जा किया। बोलो उमर क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या इरादा है? कहने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी जमाले नबी का असर आज भी है, जमाले नबी का असर आज भी है, तजल्ली बदामा नजर आज भी है। वो अदलो मसावात की हुक्मरानी, वो अदलो मसावात की हुक्मरानी निगाहों में अहदे उमर आज भी है। और तरक्की जमाने की तस्लीम मुझको, तरक्की जमाने की तस्लीम मुझको, जरूरत उमर की मगर आज भी है, जरूरत उमर की मगर आज भी है। जी आप समझे, ये मेरे नबी का पैगाम है, ये मेरे नबी का पैर है। क्या कि यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। जी ये पैर है। सियाह दिलों को नबी की एक निगाह पड़ी, कहां से कहां पहुंचा दिया। यही उमर है जो कत्ल के इरादे से आए थे। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? लौकान आबादी नबीयुन लकान उमर। नबी को फरमा रहे हैं मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अगर दरवाजा खुला होता तो उमर होते। तो मेरे भाइयों, मैं कोई लंबी बात नहीं कहता, मेरी बात खत्म है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं और इतना कहना चाहता हूं आखिर में कि हम लोग, ये जलसा है, ये मदरसा है, ये लोग देखिए, एक छोटी सी बात मदरसे के ताल्लुक से मैं अर्ज कर दूं और उस पर मेरी बात खत्म। देखिए तालीम के इदारे बहुत सारे, हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब बांदवी हम सब के मुर्शिद, हम सब की महबूब शख्सियत, उनकी एक बात मैं आप लोगों के सामने मदरसे और मौलवियों के ताल्लुक से नकल कर रहा हूँ। हमारे मदरसे में तकरीर करते हुए हजरत ने एक बात फरमाई, कहा अल्लाह के बंदो, ये मौलवियों का, ये मदरसों में बैठकर पढ़ाने वालों का एहसान मानो, एहसान।
और ये बहुत पुरानी बात है, हजरत का 98 में तो इंतकाल ही हो गया, एक अरसा तो उनकी वफात को हो गया, 26 साल हो गए। और उससे पहले हमारे मदरसे के सरपरस्त थे, तकरीर फरमाई तो फरमाया कि बहुत खुशनसीब मौलवी वो होंगे मदरसों के जिनको 100 रुपये रोज तनख्वाह मिलती होगी, यानी 3000 रुपये महीना। उस जमाने में 1500 2000। और कहने लगे एक पान का अच्छा दुकानदार 200-300 रुपए कमा लेता है, मूंगफली का ठेला लगाने वाला 100-200 रुपए कमा लेता है, सब्जी का ठेला लगाने वाला 200-400 रुपए रोज कमा लेता है, तुम उतना भी तो नहीं देते। अगर कहीं इनका दिमाग फिर गया, ये जाहिल हैं, इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन मूंगफली बेचने के लिए तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर ये भी मूंगफली का ठेला लगाकर बैठ गए और इन्होंने छोड़ दिया इस काम को, तो याद रखना नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा और तुम्हारी मस्जिदों में अजान देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये तुमको कुछ देते हैं, दूसरे तुमसे कुछ लेते हैं। आखिरी बात कह रहा हूं, मेरे यहाँ काकोरी में एक मेरा मदरसा है, मैं मदरसे का सरबराह हूँ, वालिद साहब का कायम किया हुआ। एक मेरे छोटे भाई अब्दुल वहीद है, उनका स्कूल है, इंटर कॉलेज। मेरा जो आबाई मकान था उसको उन्होंने बहुत शानदार बनवा के इंटर कॉलेज खोला है। मैं कहता हूं वो अपनी मेज कुर्सी पर बैठते हैं, मैं अपनी मेज कुर्सी पर बैठता हूं। शव्वाल से हमारा सेशन शुरू होता है, नया साल, और जुलाई से उनका या अप्रैल से उनका शुरू होता है। वो अपनी मेज के सामने बैठे, मैं अपनी मेज के सामने बैठा। मेरा क्या काम है, मतबख वाले नादिम साहब आए, उनका इतना खर्चा उनका मंजूर, इतना पैसा वजीफों में मंजूर, इतना पैसा उस्तादों की तनख्वाहों में मंजूर। भीख मांग के दुनिया भर से लाए और उसके बाद वहां आने के बाद इनको दो, उनको दो, उनको दो, उनको दो, मिलना कुछ नहीं। और वो जो बैठे हैं, बस्ते का पैसा लाओ, कापी का पैसा लाओ, किताब का पैसा लाओ, एडमिशन फीस इतनी, उनका बिजनेस है। वो लेने के लिए बैठे हैं, हम देने के लिए बैठे हैं। ये मदरसा है, इस बच्चे ने हिफ्ज किया। अब इनके अब्बा से पूछे कितनी फीस दी थी, कितने रुपए महीना दे रहे थे। अगर बाहर का लड़का होगा तो खाना भी मदरसे से, रहना भी मदरसे से, बिजली भी मदरसे से, हैं, और हाफजा कर लो तो ये भी लेते जाओ। समझे आप? हैं, है ना? देने के लिए, हम देने के लिए बैठे। कद्र करो इनकी। हजरत कारी साहब ने कहा था, अगर इनका दिमाग फिर गया तो तुम्हारे दीन की खैर नहीं, तुम्हारी नमाजों की खैर नहीं, तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। एक जज साहब के भी बेटे का अगर निकाह होता है तो लड़की वाला तैयार नहीं होगा कि दाढ़ी मुंडे जज साहब निकाह पढ़ा दे। कहा जब मस्जिद ही का मुअज्जिन हो उसको बुला के लाओ, निकाह तो वही से उसी से पढ़वाएंगे। तुम हो गए जज, हुआ करो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, लेकिन तुम्हारा निकाह मंजूर नहीं हमको। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई दाढ़ी मुंडा खड़ा हो, पढ़वा लेगा कोई? तो हमने कहा कि हमारा तुम्हारा तो जिंदगी भर का साथ है। पैदा हो तो अदान देने के लिए हम, जवान हो तो निकाह पढ़ाने के लिए हम, मर जाओ तो जनाजा पढ़ाने के लिए हम। हमसे बच के कहाँ जाओगे? हमसे बच के जाओगे कहाँ? जिंदगी से मौत तक हमारा साथ। तो भाई, इन मदारिस की कद्र कीजिए, इनका ताबुन कीजिए, इनको अपना समझिए, ये समझिए कि देने वाले लोग हैं। और जो हमारा मसलक, हमारा अकीदा, हम सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन का नाम यूं नहीं लेते। लोग हमसे पूछते हैं, साहब आपसे कोई मौजू कहा जाए, घूम के आप उसी पर आ जाते हैं। हमने कहा हमारी मजबूरी, कुरान हमको उनके जरिए मिला, हदीस हमको उनके जरिए मिली, नबी का हुलिया उनके जरिए मिला, नबी का उसवा उनके जरिए मिला। वो ना हो तो हमको मालूम कैसे हो?
हर चीज तो उनके वास्ते से आई है, इसलिए अगर उनको हटा दीजिए सारा दीन मशकूक हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।